ये कहानी है जूलिया और सेलिना की। इन दोनों का सपना है कि ये बड़े होकर किसी ऐसे इंसान से शादी करें जिससे इन्हें प्यार हो। इसके बाद काफी टाइम गुजर जाता है। सेलिना और जूलिया दोनों बड़े हो गए हैं। ये है जूलिया और अब इसने मिलने जाना है मिस्टर मैल्कम से। मिस्टर मैल्कम भी अपने सपनों की लड़की को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कोई पसंद ही नहीं आती। मिस्टर मैल्कम काफी रिच होते हैं, इसलिए शहर की सारी लड़कियाँ उनसे शादी करना चाहती थी। इसी बीच वो जूलिया से मिलते हैं। ये जूलिया से बातें करते हैं और सवाल जवाब करते हैं, पर वो उनको पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ ये है सेलिना, उसे भी शादी के कई सारे रिश्ते आते हैं और ऐसा ही एक रिश्ता लेकर मिस्टर जोराब आते हैं, पर सेलिना उनको साफ मना कर देती है। लेकिन जूलिया को पता चलता है कि पूरे शहर में उसका मजाक बनने वाला है। उसे न्यूज़पेपर में ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे मिस्टर मैल्कम ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और ये चीज सेलिना देख लेती है। इसीलिए वो जूलिया को जल्दी से खत लिखती है और जूलिया पूरे शहर में जाकर सारे न्यूज़पेपर्स लेने की कोशिश करती है, और वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल था। उसका मजाक बन चुका था। पर दूसरी तरफ जूलिया का कजन मिस्टर मैल्कम के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो सिर्फ मिस्टर जूलिया की कजन नहीं, इन दोनों को मिलने के लिए कहा था, और मैल्कम ने जूलिया की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी। लेकिन तभी मिस्टर मैल्कम उसे बताते हैं कि उसकी एक लिस्ट है और उसको वैसी ही लड़की चाहिए। जिसके बाद जूलिया अपने कजन से पूछती है कि मैल्कम का उसके बारे में क्या कहना है। उसका कजन उसे सब बताता है। ये सुनकर जूलिया को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है ऐसा कैसे मुमकिन है। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और सेलिना को खत लिखती है। इसलिए सेलिना उससे मिलने आती है। दोनों काफी टाइम बाद मिल रही थी। जूलिया सेलिना को सब बताती है कि कैसे मैल्कम ने उसकी बेइज्जती की। वो उसको बताती है कि मैल्कम काफी एरोगेंट है और इसी वजह से उसने सेलिना को बुलाया है। वो चाहती थी कि सेलिना मैल्कम की लिस्ट वाली लड़की बन जाए और मैल्कम उसे पसंद कर ले, और जब ऐसा होगा तो सेलिना उसे रिजेक्ट कर देगी। वो उसको एक लिस्ट देगी और बताएगी कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसको एक लिस्ट देती है और उसको बताती है कि उसको बिल्कुल वैसा करना है। सेलिना ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। इसके बाद सेलिना को उस लिस्ट के हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब उसने मैल्कम से मिलना था। जूलिया सेलिना को अकेला छोड़ देती है। वो कहती है मैं मैल्कम को तुम्हारे पास भेजने वाली हूँ, तुम ये इंतजार करो। इसके बाद सेलिना अंदर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर ऑलरेडी कोई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो तो मैल्कम है। मैल्कम उससे बातें करने लगता है और सेलिना उसे खुलकर बात करती है। इसी दौरान मैल्कम को वो अच्छी लगती है और जाते जाते वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहूंगा। इसके बाद वो अंदर जाता है, जूलिया के कजन को बताता है कि मुझे एक लड़की मिली है, मुझे वो काफी पसंद आई है। जूलिया का कजन देखने जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि मैल्कम सेलिना से मिला है और बिना कोशिश किए ही वो उसे ऑलरेडी पसंद आ गई है। इसके बाद वो सेलिना को मैल्कम से मिलवाता है और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि जिस शख्स से उसने बात की वो असल में मैल्कम है, और उसे लगता है कि वो इतना भी बुरा नहीं था। उसे तो वो अच्छा लगता है। मैल्कम उसे फिर से मिलने के लिए बुलाता है, इसलिए फिर से वो उससे मिलने जाती है। इसी बीच मैल्कम जूलिया के बारे में कुछ कहता है। वो जाहिर करता है कि कैसे उसे जूलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये सुनकर सेलिना को अच्छा नहीं लगता और वो उसे सुना देती है, और ये देखकर मैल्कम को रियलाइज होता है कि वो बनावटी नहीं है, उसका दिल सच्चा और साफ है। इसी बीच वहाँ हेनरी आता है। सेलिना मैल्कम को बताती है कि वो हेनरी को पहले से जानती थी। दरअसल काफी समय पहले हेनरी की आर्मी बीमार थी तो सेलिना ने उनकी मदद की थी। ये दोनों अच्छे से बातें कर रहे थे और ये देखकर मैल्कम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसको जेलसी फील होने लगती है। वही रात को जूलिया सेलिना से पूछती है कि कैसा रहा, तो सेलिना से सब बताती है कि मैल्कम इतना भी बुरा नहीं है, और ये सुनकर जूलिया उस पर काफी गुस्सा होती है। वो कहती है तुम बस उससे इम्प्रेस हो चुकी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान हेनरी आता है, उसे सेलिना से मिलना था। वो उससे कहता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, और वो बात ये थी कि हेनरी की आंटी चाहती थी कि वो सेलिना से शादी कर ले। सेलिना ने उसकी आंटी का काफी ध्यान रखा था और मरने से पहले उन्होंने हेनरी को लेटर भेजा था, ये बताते हुए कि सेलिना काफी अच्छी लड़की है। हेनरी उसे बताता है कि इसी वजह से वो उससे मिलने आया है। इसी बीच इनकी मुलाकात मैल्कम से होती है और सेलिना को हेनरी के साथ देखकर उसे काफी जेलसी होती है। इसके बाद सेलिना को बताया जाता है कि मैल्कम की लिस्ट में अगला काम है म्यूजिक सीखना। वो चाहता था कि उसकी वाइफ की रुचि संगीत में हो, इसलिए वो प्लान बनाते हैं। इसके बाद रात में ही सब डिनर कर रहे थे। इसी बीच वो एक टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। तब मैल्कम को रियलाइज होता है कि सेलिना और उसके विचार काफी मिलते हैं, और ये जानकर उसे काफी अच्छा लगता है कि सेलिना संगीत में अच्छी लगती है। वो देखता है कि उसको पियानो बजाना आता है, लेकिन असल में वो जूलिया का कजन बजा रहा था। इसके बाद एक उसे रियलाइज होता है कि सेलिना उसकी पसंद की लड़की है। इसी बीच हेनरी और जूलिया में दोस्ती होती है और शाम को फिर एक छोटी सी पार्टी थी। इसी दौरान सेलिना की कजन उससे मिलने आती है। उसने काफी ज्यादा बचपना था और जूलिया मैल्कम को ये बताती है कि वो जूलिया की कजन है, क्योंकि मैल्कम चाहता था कि उसकी वाइफ के रिश्तेदार काफी अच्छे हो, वो एम्बैरेसिंग ना हो, और ये सब चीजें इसलिए जूलिया से झूठ कहती
देती है। इसके बाद मालकम और सेलिना वॉक कर रहे थे और मालकम कहता है कि जूलिया की कजन कितनी अजीब है, कितनी अच्छी बात है कि वो तुम्हारी कजन नहीं है। ये सुनकर सेलिना को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है अगर होती तो क्या होता। मालकम को रियलाइज होता है कि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था और वो उसे अपना रीजन देता है। वो कहता है कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि हम सिर्फ एक इंसान से शादी नहीं करते, आप उसकी पूरी फैमिली से शादी करते हो, इसलिए मेरे लिए ये जानना जरूरी था कि तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं। ये सुनकर सेलिना उसे माफ कर देती है और मालकम की लिस्ट में से एक और चीज पूरी हो जाती है। इसलिए फाइनली वो उसे अपनी मॉम से मिलवाना चाहता था। सब लोग उसके घर पर आते हैं। उसका घर काफी आलीशान था। सेलिना की मॉम और डैड भी आते हैं और ये सब बातें कर रहे थे और इसी दौरान सेलिना की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम अपने कजन से मिली, और तभी मालकम को रियलाइज होता है कि सेलिना को उसे झूठ कहना पड़ा, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। वो कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं देख नहीं पाया कि तुम्हें मुझे छुपाने की जरूरत पड़ गई। उसके बाद देर रात को जूलिया सेलिना के पास आती है। वो उसे कहती है कि वक्त आ चुका है, हमें मालकम का दिल तोड़ना होगा, पर सेलिना ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मालकम एक अच्छा इंसान है। ये सुनकर जूलिया को काफी गुस्सा आता है। उसे कहती है कि शायद तुम्हें उसका पैसा नजर आ गया है, इसलिए तुम उससे शादी करना चाहती हो। सेलिना उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसके अगली सुबह ये लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे। इसी बीच हेनरी को रियलाइज होता है कि जूलिया उसके टाइप की लड़की है, उसे वो काफी पसंद आने लगती है। और शाम को मालकम के यहाँ छोटी सी पार्टी थी। इसी बीच हेनरी जूलिया को डांस के लिए पूछता है और तभी वहाँ सेलिना आती है। वो उसके साथ काफी देर तक डांस करता है। उसे ऐसा लगता है कि फाइनली उसे अपनी जीवन साथी मिल गई है। इसी बीच जूलिया उन्हें देख लेती है। उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी मेड को सेलिना के पास भेजती है। उसकी मेड सेलिना से कहती है कि जूलिया ने उसे बुलाया है, इसलिए सेलिना उससे मिलना चाहती है। इसके बाद सेलिना को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और मालकम के पास एक नोट जाता है। उसमें लिखा था कि सेलिना ने उसे मिलने बुलाया है। वो देखता है कि सेलिना विंडो के साथ खड़ी है। वो उसे कहता है कुछ दिन पहले जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी, मुझे लगा नहीं था कि मुझे तुम इतनी पसंद आ जाओगी। मैं अपने पार्टनर में जो भी ढूंढ रहा था वो सब कुछ तुम में है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी वाइफ बन जाओ। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि वो लड़की दरअसल जूलिया है। और तभी जूलिया से एक लिस्ट देती है और इसी बीच सेलिना अपने रूम से निकलकर बाहर आती है। वो हेनरी से पूछती है कि मालकम कहाँ पर है। हेनरी से बताता है कि वो तो तुमसे मिलने गया है और तभी सेलिना को सब समझ आता है। वो देखती है कि जूलिया ने उसकी तरह कपड़े पहने हैं। वो उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है और तभी वहाँ मालकम आता है। जूलिया उसे सब बताती है। वो कहती है तुमने मुझे बेइज्जत किया और मुझसे बदला लेना था। तुम्हारी बेकार सी लिस्ट की वजह से मेरी इतनी बदनामी हो गई, इसलिए मैंने सेलिना से मदद ली और तुम्हें भी वैसे ही लिस्ट दी। तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। ये सुनकर मालकम को काफी अजीब लगता है। उसे दुख होता है कि सेलिना ने उसके साथ ऐसा किया और ये सब सुन के हेनरी को भी काफी अजीब लगता है। जूलिया को भी रियलाइज हो गया था कि उसने अच्छा नहीं किया। सेलिना उससे नाराज हो गई थी। इसके बाद सब लोग काफी सैड होते हैं। जूलिया देखती है कि सेलिना अपने पापा के साथ है और वो यहाँ से जाने वाली है। वो फिर से एक प्लान बनाती है। वो हेनरी से कहती है कि तुम्हें ऐसा नाटक करना होगा कि तुम्हें सेलिना पसंद है, फिर देखना मालकम को काफी अजीब लगेगा, उसे जेलसी होगी और वो फिर से सब कुछ ठीक कर देगा। पर तभी हेनरी से कहता है मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। पहले मैं सेलिना से मिलने आया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। तुम बिल्कुल वैसी लड़की हो जैसी कि मुझे चाहिए थी। और जूलिया को रियलाइज होता है कि उससे भी वो काफी पसंद है। उसके बाद जूलिया के कजन मालकम के पास जाता है। वो कहता है सेलिना तुम्हारे लिए परफेक्ट है, बस उसे म्यूजिक नहीं आता। उसके अलावा असल में वो वैसी लड़की है जैसे तुम्हें चाहिए थी। पर मालकम उसे काफी नाराज होता है और वो उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद सेलिना के पास एक लेटर आता है। वो देखती है कि मालकम ने उससे मिलने बुलाया है, इसीलिए वो उसके पास जाती है। वो देखती है मालकम उसका इंतजार कर रहा है। तब मालकम उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो कहती है मैंने नहीं बुलाया। मालकम उसे बताता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतना गिर सकती हो मुझसे मिलने के लिए, तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। ये सुनकर सेलिना को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है तुम एरोगेंट हो और तुम्हें अपनी लिस्ट के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुझे लगा था तुम अच्छे इंसान हो, पर तुम बहुत ज्यादा शैलो हो। तो मैं तुम्हारी लिस्ट और तुम्हारी जिंदगी को मुबारक हो। मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। वो जाती है और अपना सामान पैक करती है। तभी जूलिया से मिलने आती है। वो उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं मालकम को काफी टाइम से इम्प्रेस करना चाहती थी, पर मैं वैसा कर नहीं पाई और तुमने वो एक पल में कर दिया। मैं तुमसे जेलस हो गई थी। मैं देख नहीं पाई कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मुझे माफ कर दो। और सेलिना उसे माफ कर देती है और साथ ही वो उससे कहती है कि मुझे सुनने में आया कि हेनरी और तुम साथ में हो। मुझे तुम्हारे लिए काफी खुशी है क्योंकि हेनरी काफी अच्छा इंसान है। और मालकम उसे जाते हुए देख लेता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम तो बेवकूफ हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने वो लिस्ट क्यों बनाई। तुम सेफ रहना चाहते थे और मैं ये भी जानती हूँ कि सेलिना काफी अच्छी इंसान है और ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर तुमने उसको जाने दिया। तभी मालकम को रियलाइज होता है कि उसकी मॉम ठीक कह रही है, इसलिए वो सेलिना को रोकने के लिए जाता है। वो उसका पीछा करता है और उसको रोक ही लेता है। वो उसे कहता है कि मेरी फिर से एक नई लिस्ट है, मैं चाहता हूँ तुम उसको देखो। वो उसे बताता है कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। इसके बाद वो उससे शादी करने के लिए पूछता है और वो उसे हाँ कर देती है। और
इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।